बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर जी। इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद, और यहाँ मेरे साथ मेरे पेशेंट्स, ये इस कौम की बेटी हमारी बहन आबदा बानो, ये दोनों मेरे दाएं जानब जी नफीस आलम साहब, इनके साहबजादे हैं, और ये सुहेल आलम साहब, ये दोनों आपस में भाई है। ये दोनों हमारी बहन के बेटे हैं जी। आपको याद होगा 1 साल पहले भी हमने अपने इस पेशेंट को आपके सामने पब्लिक किया था जी। 22 दिन से बेहोश सेंसलेस कोमा में हमारे फैसलाबाद का मशहूर फेमस हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल, जो हमारा रेलवे स्टेशन है फैसलाबाद को उसके बिल्कुल करीब है वो हॉस्पिटल फैसलाबाद में। वहाँ हमारी ये बहन 22 दिन से बेहोश कोमा में सेंसलेस पड़ी हुई थी, और डॉक्टर जाके सुबह शाम कोशिश कर रहे थे कि होश में लाया जाए। इंजेक्शन दिए जा रहे थे, ड्रिप्स दी जा रही थी, मेडिकेशन हो रही थी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हो रही थी, लेकिन ये होश में नहीं आ रही। और यहाँ पाइप दाएं तरफ फिट किया गया था, जो डेल्सस में होता है, डेल्सस भी हो रहे थे, खुराक वाली नाली भी लगी हुई थी, ऑक्सीजन भी लगी हुई थी, और यूरिन बैग भी लगा हुआ। डॉक्टर्स ने 22वें दिन इनको बुलाया, सुहेल आलम साहब को, नफीस आलम साहब को, और वो वहाँ कौन थे हॉस्पिटल, बड़े भाई क्या नाम है, रईस आलम साहब जो लाहौर में होते हैं, हाँ वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहने लगे यार डॉक्टर ने कहा कि अपनी वालदा मोहतरमा को घर ले जाएं, एक आधे दिन की मेहमान है, सेवा कर लेंगे आप। तो किसी ने हमारे बारे में बताया, तो ये हमारे पास आए, तो यहाँ आके सारी मुझे हिस्ट्री बताई अपनी वालदा मोहतरमा। मैंने वालदा मोहतरमा को, इनकी वालदा मोहतरमा को न चेकअप किया, ना मैंने देखा। इनके कहने पे 5 खुराकें मैंने होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन की, अद्वियात की फ्रेश बना के दी। मैंने कहा 2-2 घंटे बाद देंगे, अगर होश आ जाए तो घर शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे ही हुआ जी, मेडिसिन दी जाके खुराक, दूसरी 2 घंटे बाद दी गई। 3 घंटे से पहले हमारी बहन नफीस आलम साहब की, सुहेल आलम साहब की वालदा मोहतरमा उठ के बैठी। इन्होंने कहा मेरा कोई बाजू पकड़ के कोई पीछे से बेड ऊंचा करो, मुझे कोई टेक शेक लगवाओ, मैं तो काफ़ी मुझे सुकून मिला है। ये खुश होके आए, इन्होंने कहा जी अम्मी जान होश में आ गई हैं, और वो तो पानी खाने पीने के लिए कुछ मांग रही हैं, और उन्होंने हमें पहचाना है, बातें कर रही हैं। मैंने कहा अल्लाह ने रहमत की है। 24 घंटे के अंदर अंदर इनको घर शिफ्ट किया गया, पाइप शाइप सारे। मैंने कहा लपेटो साथ ही घर ले जाओ। 5-6 दिन ये आते रहे मेरे पास मेडिसिन लेने, तो रोज़ आते थे, मैं रोज़ भेजता था। पाइप उतरवाए गए 5-6 दिन में, ऐसे हुआ। तो 1 माह और 20 दिन मेडिसिन देने के बाद क्लोज कर दी गई थी। आज पूरा 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। आज थोड़ा बहुत तकलीफ हुई है, नहीं तो मेडिसिन ही हम दे रहे होम्योपैथिक, बिल्कुल डेल्सस कोई नहीं हो रहे किसी भी किस्म के 1 साल से। और 1 साल से तकलीफ भी कोई नहीं हुई, अल्लाह के रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से हर चीज़ खाती पीती। आज थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है तो मैंने मेडिसिन दी है, अल्लाह ताला रहमत करेगा, आराम आएगा। लाइव बराए रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जब कभी भी हमें मौका मिलता है। तो मैंने ज़रूरी समझा जी, 1 साल बीत जाने के बाद भी हमारा पेशेंट अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक है, फिटफाट है। तकलीफ थोड़ी बहुत ज़रूर आई है, वो मैंने मेडिसिन दी है, अल्लाह ताला तेज़ी के साथ क्योर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये खूबसूरती जी होम्योपैथी तरीक़ा इलाज में अब नई नई पेशरफ्त आप देखेंगे, नए नए ब्रेक थ्रूज आपको मिलेंगे मेडिकल साइंस में। और पिछले माह अगस्त 2025 से नफीस आलम साहब, एक पेशेंट का जिक्र आपकी फैमिली में ज़रूर करना है। वो जो आपके क्या लगते थे, जो क्या करते थे, ब्लडी वोमिट, खून की उल्टियाँ, आपके खालू थे, तो आप हॉस्पिटल भी लेके गए उन्हें, सिविल हॉस्पिटल में भी लेके गए। तो हाँ हाँ, तो काफ़ी अच्छे से बीमार भी, बीमार
शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, शुगर के पेशेंट थे। अल्लाह ताला की रहमत से मेरे ख्याल में कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, तमाम मेडिसिन क्लोज कर दी गई। एज भी काफ़ी है उनकी, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई खूनी कह नहीं आ रही, फिटफाट है। चंद दिन ही मेडिसिन दी थी। नफीस आलम साहब, आपकी फैमिलीज में और बहुत सारे लोग आपके यहाँ आए, यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए। अल्लाह ताला की रहमत से कोई मायूसी नहीं है, सारे क्योर हो रहे हैं। मुकाबले जिक्र पेशेंट कोई आपका, जैसे आपकी मिसेस को भी बहुत सारे मसाइल थे, तक लेके गए आप। जी जी जी, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस थी उन्हें, मेंटली डिसऑर्डर्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स, और फिर उसके अलावा दिमागी ज़हनी तकलीफ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया तक की तकलीफ क्योर हो गई बेटी। अल्लाह ताला ने तेजी के साथ सेहत दी है, राम आया है। अच्छा, आप तो मेरा इंटरव्यू करने लगे थे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? बेहतर है, अभी मैंने मेडिसिन अप्लाई की है। पाकिस्तान की तारीख में जी पहली मरतबा मेडिकल साइंस में पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को माह अगस्त 2025 से हम एक बिल्कुल नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक तिब में, मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन पाकिस्तान की कौम की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं माह अगस्त 2025। और ये सिलसिला मतवातर मुसलसल जारी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, वो कौन सी कि एक पेशेंट खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की अमाजगा बना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इलाज करने के बाद दूसरे तरीका है इलाज में किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया जी मरीज अपना पेशेंट उठाएं ले जाए। ये अब लाइलाज हो चुका है, घर जाके इसकी खिदमत करने, सेवा करने, चंद दिन का मेहमान है, ये एक आधे दिन का मेहमान है। तो ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक तरीका इलाज में चंद दिनों में मे बी एक ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथिक, एक खुराक से पेशेंट कर दो। कैसे करना है? ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट क्योर कैसे करना है? ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुसलसल मतवातर माह अगस्त 2025। एक पेशेंट जब लाइलाज करार दे दिया जाए तो होम्योपैथिक सिस्टम में आके वो क्यों हो जाता है अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। जैसे हमारी ये बहन, हमारी कौम की बेटी नफीस आलम साहब और सुहेल आलम साहब की वालदा मोहतरम, अल्लाह ताला ने फजल किया, रहमत की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज़्यादा था बीत जाने के बाद अल्लाह की रहमत से इनकी वालदा मोहतरमा फिट फाट है, क्योर है, उम्र सीधा जरूर है, तकरीबन 80 साल उम्र, 75 साल, 75 ईयर्स ओल्ड उम्र भी है, लेकिन अल्लाह की रहमत है, फिट फाट है, खाना पीना करती हैं, और हर चीज़ हम घर के मामलात को देखती, बच्चों से गपशप करती हैं, सारा कुछ। ये मैंने ज़रूरी समझा आज के हमारा पेशेंट 1 साल से ज़्यादा सा बीत जाने के बाद भी अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से एलोपैथी तरीके इलाज की कोई मेडिकेशन उनकी नहीं हो रही जब से होम्योपैथिक सिस्टम में ये लागू। और जब से नफीस आलम साहब, इनकी फैमिली के दूसरे लोग, सुहेल आलम साहब, इनकी फैमिलीज के दूसरे लोग जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आना शुरू हुए, तो ये कभी भी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास कभी नहीं गए। जब कभी कोई बीमार होता है तो इधर हमारे पास ही आते हैं, और सारे लोगों को भेजा है इन्होंने। नफीस आलम साहब पूरी पाकिस्तानी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम में वाजकारी इस वक्त सुहेल आलम साहब, नफीस आलम साहब अगर हमारी इस गुफ्तगू की कुछ तस्दीक करना चाहे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से,
तो आपका सेल नंबर जी 0300 0335 नफीस आलम साहब का नंबर जी नोट करें जी 0335 111 9095। नफीस आलम नाम है मेरा जी, आप इस टाइम भी रब्ता कर सकते हैं और तस्दीक करें जी। हाँ सोहेल आलम साहब आपका नंबर 0305 7183 882 ये सोहेल आलम साहब का नंबर है। पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से कोई भी हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक कर सकता है इनके सेल नंबर पे। यहाँ हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy, he was a king of homeopathy, MD डॉक्टर मास्टर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को सलाम पेश करते हैं कि आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में। दुनिया की 8 अरब आबादी, 8.5 अरब आबादी में से 3 अरब तकरीबन ऑलमोस्ट 3 अरब लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। और पाकिस्तान में होम्योपैथिक तरीका इलाज का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ट्रेंडिंग में है ये तरीका इलाज। अब लोगों को अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक, एलोपैथी तरीका इलाज, इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। और ये लोग हमारे तिब्बा कराम, एलोपैथी के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर पूरी दुनिया के लोगों को पाकिस्तान में हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह हम होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर पूरी दुनिया में पाकिस्तान से अपने पेशेंट्स को हम भी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली अनोखी है, यूनिक तरीका इलाज, अमेजिंग ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, राजबेल मिसल जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं, नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीका इलाज। इसको WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए थे कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उन्होंने कहा था कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जी, बस कर दे, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, थक गए, थकावट है। 10 अप्रैल 1755 को दुनिया का ये अजीम साइंसदान, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सक्सोनी के छोटे से कस्बे बीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहे, जिंदगी की बहारें देखी, अपनी जिंदगी के 70 साल से ज्यादा अरसा मेडिकल साइंस किया डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। मैं के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल 8 साल फ्रांस में गुजारे। दुनिया की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, शोराफाक तस्नीफ अपने हाथों से लिखी, वर्ल्ड फेमस बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, 291 एफोरिज्म्स, पैराग्राफ्स लिखे, उनकी लिखी किताब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, हकीम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बताने करते हैं उसका। और जिसने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की लिखी गई शोराफाक तशरीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का मुताला नहीं किया वो डॉक्टर नहीं है। He was a great man, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। 2 जुलाई 1843 को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद हवा की नालियों की मजम्मत, सोजिश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इतवार के दिन सुबह 5 बजे हेनरी कुचलर, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 2 शादी, हेनरी कुचलर बिलानी, फादर का नाम गोटफ्राइड, वालदा का नाम यूहाना क्रिश्चियना। अजीम इंसान दुनिया
एक मरतबा फिर सलाम पेश करते। अपनी जिंदगी अब खिदमत खल्क के लिए वक़्फ़ कर दी डॉक्टर फेडक सैमुअल हनीमन। बात गुफ्तगू आपसे होती रहती है, हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट अभी आराम चाहता है, उसे आराम की ज़रूरत है। इसलिए हम जो हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से, मैं इजाज़त लेने से पहले आप हमारा अगर फेसबुक पेज आईडी पे आना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, हमारा फेसबुक आईडी पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम आपके सामने होगा जी। वाच करें। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी नफीस आलम साहब, सुहेल आलम साहब और इनकी वालदा मोहतरमा अब्दा बानो के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह।